पन्ना जिला चिकित्सालय में महिला सुरक्षा कर्मी ने ईसीजी टेक्नीशियन पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, विभाग में की लिखित शिकायत। खबरों के प्रायोजक है होटल एक्यू में मात्र 1200 रुपए में रूम प्रारंभ। पन्ना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला चिकित्सालय में पदस्थ महिला सुरक्षा कर्मी ने अस्पताल के ही एक ईसीजी टेक्नीशियन पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार महिला सुरक्षा कर्मी जयंती चौरसिया ने आरोप लगाया है कि ईसीजी टेक्नीशियन प्रवेंद्र उर्फ पिंकू पटेरिया ने ड्यूटी के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार और छेड़छाड़ की। इस घटना से आक्रोशित महिला ने इसकी लिखित शिकायत विभागीय अधिकारियों को सौंप दी है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि आरोपी ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को झूठा बताया है। सूत्रों के मुताबिक महिला ने शिकायत में विस्तार से घटना का उल्लेख किया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच समिति गठित की गई है। घटना के बाद जिला चिकित्सालय के कर्मचारियों में भी चर्चा का माहौल है। सभी की निगाहें अब प्रशासनिक जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। इसमें एक टीम पुलिस की भी जांच कर रही है। मरीज वो है पिंकू पटेरिया नाम से, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है और वो ये उसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर हमसे एक बार आके मिल लो वरना आपकी ड्यूटी यहाँ वहाँ लगवा देंगे, और नहीं तो आप अगर आप हमारे साहब को खिलाफ बोकर कार्रवाई करवाती हैं तो आपको हम एक साहब सिविल सर्जन के आदमी हैं, आपको यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। और हमारे द्वारा कोतवाली में और सीएमएचओ ऑफिस में आवेदन दिया गया है, उसके द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे खिलाफ जो हमने आवेदन दिया उसके द्वारा कार्रवाई की जाए। और किस प्रताड़ित कर रहा है वो हमसे सीधे ये बोल रहा है, हमने जैसे आमने सामने मिलता वो यही कहता है कि आपको चलो साहब ने बुलाया है, नहीं तो आप अगर बात नहीं मानना तो आप हमसे एक बार आके मिल लो, वरना हम आपको बाहर निकलवा देंगे और हम आपको बाहर निकलवा देंगे, नहीं तो आप जो देख लो, हमारा कुछ नहीं बाहर नहीं बिगाड़ सकती, हम एक साहब के आदमी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना हो कर लो। छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए हैं। हाँ, हमारे उसके द्वारा हमें छेड़छाड़ के लिए परेशान किया गया। बोल रहा है कि जहाँ कैमरा ना लगा हो वहाँ पे आओ, फिर हम देखते हैं कि क्या है। आपने कोतवाली में कहाँ हमने कोतवाली में आवेदन दिया है और सीएमएचओ ऑफिस में आवेदन दिया गया, उसके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूर्ण रूपेण असत्य हैं व झूठे हैं। उस महिला के द्वारा 27 तारीख को मुझे धमकी दी गई थी कि मैं तुम्हारी कोतवाली में जाकर के झूठी शिकायत करूंगी, वह कोतवाली तुमको परेशान करूंगी। मैंने ये बात तत्काल सिविल सर्जन महोदय को बताई थी और तुरंत ही सिविल सर्जन को लिखित में मैंने उसकी शिकायत की थी। उसके बाद 28 तारीख को मेरी उसने झूठी शिकायत सीएमएचओ महोदय और कोतवाली में जाकर के की है। छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं। पूर्ण रूपेण असत्य। मैंने अभी तक की नौकरी के दौरान में उस महिला से कभी बात भी नहीं की है। तो फिर कैसे आरोप लगा रहे, क्यों लगा रहे? व्यक्तिगत अब जो भी कारण हो, ऑफिशियल मैटर के कारण से सिविल सर्जन महोदय के संज्ञान में सारी बात है और ऑफिशियल कार्यालय कार्य के कारण से मुझे आप ही के ऊपर क्यों लगा रहे? और भी लोग हैं यहाँ पर स्टाफ जो आपके साथ में वो काम भी कर रहे हैं। और लोग मैं अस्पताल में साहब के साथ में रहता हूँ। साहब ने 1-2 बार के कारण से उसने ये बात लिखी भी है कि मैं ये सिविल सर्जन की ये हैं वो हैं, इसलिए। और कोई मेरा व्यक्तिगत उससे कुछ नहीं है, ऑफिस के कारण से टोटल झूठी है। मैंने जीवन में इस महिला से बातचीत नहीं की। हमारे पास उसमें लिखित शिकायत वहाँ से आई है हमारे पास, तो हमने मार्क किया है, उसमें जांच कमेटी बैठाए हैं और हमको सूचना ऐसा मिलेगी, शायद उसने पुलिस में भी इन्फॉर्मेशन किया है, उसकी जांच मैं करवा रहा हूँ। यदि उनके ऐसा कोई जांच में तथ्य आएगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता इस मामलों में। सर 1 हफ्ता बीत गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, हम करवा रहे हैं। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसमें बैठाया है, सिविल सर्जन को हमने मार्क किया है, वो कमेटी बैठाएंगे और उसमें जांच करके जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे उसमें। सर कितना गंभीर मामला है? अब इस टाइप का यदि आरोप सत्यता पाई जाती है तो बहुत बड़ा गंभीर मामला है। यदि सत्यता है उसमें तो बिल्कुल गंभीर मामला है। सर एक महिला के साथ में ऐसा हुआ है पन्ना हॉस्पिटल में, ऐसा भविष्य में नहीं हो तो क्या हो? नहीं, हम सुरक्षाकर्मी हमारे पास गार्ड है, उनकी हम व्यवस्था करेंगे और मैं देखता हूँ, बात करता हूँ सिविल सर्जन महोदय से कि कैसा क्या है। सर इनके भी पहले भी कृत्य इस तरह के आ चुके हैं और कई शिकायतें भी इनकी आई हैं, फिर भी ये लैब टेक्नीशियन है, अपने आप को सर्विसर होगा। नहीं, इस संबंध में हम सिविल सर्जन साहब से बात करते हैं क्या मामला है।